अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये है ऑल ऑफ सडन की जो दावत होती है ना, सम टाइम बस ऐसे ही किसी से फ़ोन पे बात हो रही हो ना, तो वो हो जाता है जी, अच्छा जी चलो जी, प्रोग्राम बन जाता है। आप हल्का सा किसी को देते हैं इन्विटेशन और वो आ जाता है, और आप यकीन माने कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है आपके जो, और स्पेशली जो ऑल ऑफ सडन प्रोग्राम बन जाते हैं ना, ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। कई दफ़ा आप सोचते रहते हैं कि इसको बुलाना है, उसको बुलाना है, वो आएगा, ये दावत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन जो अचानक से मेहमान आ जाते हैं ना, अल्लाह ताला की वाक़ई वो बहुत बड़ी रहमत होते हैं। और आपके दस्तरख़्वान पे अगर कोई बाहर का बंदा एक भी आ जाए ना, तो आपका यकीन मानिए कि इससे बहुत बरकत डल जाती है। तो इसी तरह एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, उसने उसने कहा कि यार आना चाह रही हूँ। मैंने सोचा सो बिस्मिल्लाह जनाब, आ जाइए, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने देखा कि मेरे फ्रिज के अंदर डिफ्रॉस्ट हुआ कीमा पड़ा हुआ था, जो मैंने सोचा था नूडल्स बनाऊंगी। तो मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया। मैंने सोचा चले अब मैं नूडल्स नहीं बनाती, अब मैं ऐसे करती हूँ कि बच्चे जो है कीमा राइस है ना, बड़े शौक से खा लेते हैं। तो सोचा मैंने कि चलो कीमा राइस बना लेती हूँ। और इसी तरह मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी मेन्यू की कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो जल्दी जल्दी में बन भी जाएँ। 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे आपको पता है कि इंसान क्या कर सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा, और बाहर से पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी, मैं ऑर्डर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने फिर यही सोचा कि चलो जनाब मैं जल्दी से घर में बना लेती हूँ। इस तरह मैंने सोचा कि मैं कीमा राइस बना लेती हूँ। ये मैं यहाँ पे कीमा रेडी कर रही थी उन राइस के लिए, और साथ में ही मैंने दूसरे कुकर पे दूध रख दिया था। मैंने सोचा कि कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड बना लेती हूँ, क्योंकि ये जल्दी से बन जाता है। और उसके साथ ही जनाब मैंने सोचा कि दही बड़े बना लूँगी। और साथ में मैं और क्या बनाया था, अभी आपको नज़र आ जाएगा जो जो कुछ मैंने बनाया था। तो जनाब ये चीज़ें जो है ना, हाँ हाँ, साथ में मैंने रोस्ट बनाया था, और साथ में चिप्स बच्चों के लिए बनाए थे। और इस तरह से ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बनाई थी ना, ये 2-3 घंटे के अंदर ही मैंने इनको रेडी किया था। यूँ मैंने ये मेरे फ्रूट कस्टर्ड, जो कस्टर्ड बना रही हूँ उसके लिए ये मैंने कस्टर्ड डाला है। मैं आपको रेसिपी देने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि अगर आपको चाहिए होगी तो आप प्लीज़ लिख दीजिएगा कमेंट्स में, तो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये है कि यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही थी, और उसके अलावा मैंने कीमा राइस बनाए थे। लेकिन इसमें साथ साथ ही मैंने ये कस्टर्ड रख दिया था इधर, और दूसरी साइड पे मैं कीमा राइस जो है ना वो रेडी हो रहे थे। चावलों को निकाल के उनमें मैंने पानी डाल दिया था, ताकि वो थोड़े से उसमें 20 मिनट अगर आप वो भीगे रहे ना, 20 से 25 मिनट, तो वो बहुत अच्छे चावल खिल के आते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं वो। तो इसलिए मैंने चावलों में पानी डाला और कीमे को मैं भून रही थी। जी हाँ, तो यहाँ पे कस्टर्ड जो है ना वो मेरा तकरीबन रेडी हो चुका था। इसके साथ ही मैंने जो चिकन विंग्स बनाई थी मैंने, और चिकन विंग्स को मसाला लगा के मैंने रख दिया था। जिस वक़्त मैंने कीमा राइस ऊपर अपना कीमा बनाने के लिए चूल्हे पे रखा था ना, तो साथ ही मैंने विंग्स को मसाला लगा दिया था। तो वो लगा के तो फिर मैंने साथ ही चूल्हे पे बना दिया, रख दिया था उसको। और कस्टर्ड को यहाँ पे मैंने डोंगे में डाल के फ्रिज में रख दिया था, ताकि वो ठंडा हो जाए, और इसके बाद मैं फ्रूट काट के इसमें डाल दूँ। और जो विंग्स थी ना, इनको मैंने सुबह उठते ही जो मसाला लगाया था ना, तो वो बस ऐसे ही था। क्विक क्विक बनने वाली रेसिपी है ये। इसमें आप सारा मसाला मिक्स करके बस 2 घंटा भी रख देना, और उसके बाद आराम से आप इसको कुकर के ऊपर ही बना सकते हैं, चूल्हे पे पका के। तो उसके बाद आप इसको ग्रिल में डाल दें। तो जनाब यहाँ पे मेरा फ्रूट कस्टर्ड बन गया था। इसके ऊपर मैंने नट्स जो है ना वो डाल दिए थे, छोटे छोटे बारीक बारीक पीस के। इसके साथ ही जनाब ये देखिए मेरी टेबल जो है वो सज गई है माशाल्लाह। दही भल्ले भी बहुत मज़े के बने थे, चिकन विंग्स भी बहुत अच्छी बनी थी। साथ में मैंने समोसे बनाए थे, मिनी समोसे बनाए थे, वो भी बहुत ही मज़े के बने थे। और साथ में कीमा राइस। और उसके बाद बच्चों को मैंने सर्व की थी जनाब आइसक्रीम विद फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़। और बच्चों की आपको पता है कि आइसक्रीम तो बच्चों की हमेशा ही फेवरेट होती है, और बड़ों के लिए मैंने बना लिया था फ्रूट कस्टर्ड। और यूँ जनाब मेरी दावत हो गई थी बहुत ही मज़े की, और हम सब फ्रेंड्स ने बहुत इंजॉय किया था। और बच्चों ने तो इतना मज़ा किया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जब बच्चे खुश होते हैं ना, तो फिर दिल इतना खुश हो जाता है कि बंदा कहता है कि यार मेरी सारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई है। तो बच्चों को आइसक्रीम के साथ जब मैं फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरीज
डाल के दी थी, तो उन्होंने तो बहुत बहुत मेहमान गए थे रात को काफ़ी देर से। तो ये है मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, बड़ी चिलिंग सी मॉर्निंग थी। मैंने यहाँ पे चाय का कप बनाया और इसके साथ मैंने बटर क्रॉसन गर्म कर लिया था और यूँ मैंने चाय बैठ के बड़े मज़े से पी थी। और ये मैं आपको अपने पौधों की बात बताती हूँ। ये मेरे पास मनी प्लांट है। आप बिलीव करें कि ये बिल्कुल इसकी जो शाख है ना, इसके पत्ते ख़त्म हो गए थे, इसकी शाख बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैं इसको पानी देती रही और आप ये देखें माशाल्लाह इसके ऊपर किस कदर पत्ते निकल आए हैं। और मैं इतनी हैरान हुई ना कि आप कभी भी कोई काम करना अगर चाहें ना, तो आप उसमें हिम्मत ना हारें, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाबी ज़रूर देती है। तो मैंने इस बात से बहुत अहम सबक सीखा, लेसन था मेरे लिए कि कभी ज़िंदगी में गिव अप नहीं होते, हमेशा का अपनी मेहनत जो है ना वो जारी रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देते हैं। तो जनाब ये नेक्स्ट मॉर्निंग जो अपना ये करने के बाद, अपनी चाय शाय पीने के बाद जमाल को लगी थी खांसी, तो मैंने सोचा कि मैं आज ना आलू गोश्त का सालन बनाती हूँ, क्योंकि आलू गोश्त के सालन में जो शोरबा होता है ना वो बड़ी मज़े की चीज़ होती है। वो एक किस्म का सूप ही हो जाता है कि वो बच्चे, मतलब मैं वैसे ही बच्चों को कई दफ़ा चूरी बना देती हूँ, या फिर वो ऐसे ही मतलब चम्मच के साथ वो शोरबा जो पीते हैं ना उससे गला साफ़ हो जाता है। तो मैंने उसको बना के ना, तो मैंने उसको फिर चम्मच ऐसे ही एक दो प्लेट दिए थे, तो उसने वो जब चम्मच के साथ पिया ना तो उसका गला काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। और ये बहुत ही अच्छी टिप है। अगर कभी भी आपको खांसी वांसी लगी हो ना और आपका सूप बनाने को दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन आप अच्छा सा गोश्त का सालन जो होता है ना शोरबे वाला, वो बना के पिए ना, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो एज ए मेडिसिन ही होता है, आपको फ्लू में भी बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। और इसके बाद वो सालन बन गया था, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग का टाइम था। तो यहाँ पे मैं कर रही थी किचन को, क्योंकि आप जैसे ही खाना बनाते ना, खाना तो मैं साथ ही बना रही थी, लेकिन साथ ही मैं क्लीनिंग भी कर रही थी। मैंने सोचा कि साथ साथ आप किचन जो है ना वो अपना साथ साथ में ही साफ़ होता जाए, तो बंदा बड़ा रिलैक्स हो जाता है, और फिर एक ही टाइम पे जो रहता है ना आपकी सारी चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं और सारा काम भी जो ख़त्म हो जाता है। जी, तो यहाँ पर जमाल बाबा उठ के आ गया था, तो उसका दिल कर रहा था कि मुझे ये नहीं खाना, ये मैं बाद में खाऊँगा, जो भी आप सालन बना रहे हो तो मुझे स्क्रम्बल्ड एग्स बना के दो। तो मैंने उसके लिए फटाफट जो है ना 2 स्क्रम्बल्ड एग्स बना लिए थे और उसने बहुत मज़े से वो खाए थे, क्योंकि स्क्रम्बल्ड एग्स तो हर किसी के फ़ेवरेट होते हैं, मेरे तो खुद बहुत फ़ेवरेट है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैं स्क्रम्बल्ड एग्स बना लेती हूँ। उसकी कोई बहुत बड़ी रेसिपी नहीं होती जनाब, सिंपल सा आपने बटर डाल दें या घी डाल दें, और उसके बाद जो एग्स है ना उनको अच्छी तरह से फेंट के उसके अंदर जो अपना दूध मिक्स करना है आपने, तकरीबन क्वार्टर कप जो है ना दूध के अंदर 2 एग्स डाल के उनके अंदर सॉल्ट एंड पेपर डाल दें, दैट्स इट। आपके एग्स इतने मज़े के बन जाते हैं, बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। सब करने के बाद मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी, क्योंकि मैंने घर की सफाई भी कर ली थी, घर का सारा काम भी हो चुका था और खाना शाना भी बन चुका था। तो फिर मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये बना लिया था मास्क। आप बिलीव करें कि जब आप ये बनाएंगे ना, यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई बहुत बड़ी इसकी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बस आपने बेसन लेना है, 2 चम्मच आप बेसन ले लें। 2 चम्मच बेसन के बाद आपने क्वार्टर टीस्पून जो है ना इसके अंदर टर्मरिक पाउडर जो हल्दी है वो डालनी है, और 1 टीस्पून जो है आपने हनी डालना है, और 3 टेबलस्पून जो है ना आपने इसके अंदर दूध मिक्स करना है, और ये आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको हाथों पे और फेस पे लगाना है। आप बिलीव करें कि इतना इससे ये एक तो एजिंग के लिए बहुत अच्छा है कि और दूसरा आपके कलर को बहुत अच्छा ग्लो करता है, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप एक दफ़ा इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इस पे मैं लगा रही हूँ और इसके बाद आपको इमीडिएटली रिज़ल्ट जो है ना वो नज़र आएगा।
जी, 15-20 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से लगा के तो छोड़ देना है। ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। जब ड्राई हो जाएगा ना तो फिर आपने इसको धो लेना है अच्छी तरह से ऊपर से रगड़-रगड़ के, क्योंकि अच्छे तरीके से जब आप उसको थोड़ी-सी वो करेंगे ना तो आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि एक मेरा हाथ और दूसरे मेरे हाथ पे आप देखें जिस पे मैंने लगाया था उसमें देखें किस कदर ग्लो आया है, किस कदर शाइनी स्किन हो गई है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा है। चलें जी, आज का व्लॉग है यहाँ तक। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।